चलिए, पिछले क्लास में हमने थ्योरी पढ़ लिया था दोस्तों। अब इनसे संबंधित जो है एमसीक्यू हम करते हैं। पहला है एनईपी 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है। तो ये है अभी आई है वो तीसरी है दोस्तों। इससे पहले और दो शिक्षा नीति आ चुके हैं। कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आई थी वो थी 1968 में आई थी, ठीक है। और उसके बाद आया था 1986 में, है ना, जो 10+2 के रूल पे चलता था। अब आया है तीसरा, है ना, तीसरा 2020 आया है। और ये सेटअप है 5+3+3+4, है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस नीति के स्थान पर लाया गया है। तो किसी स्थिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पे ये नया वाला लाया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसके लिए क्या हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर इसके लिए बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। एनईपी 2020 के तहत स्कूली शिक्षा के नए 5+3+3+4 ढांचे में अंतिम 4 किस चरण को दर्शाते हैं। तो हमने देखा था दोस्तों, वो क्या दिखाता है, सेकेंडरी स्टेज को, है ना, माध्यमिक को दिखाता है। सबसे पहला जो था वो क्या था दोस्तों, फाउंडेशन स्टेज था, है ना। सबसे पहला जो था वो हो जाएगा फाउंडेशन स्टेज। फिर उसके बाद क्या था, प्रीपरेटरी स्टेज था, है ना। फिर उसके बाद था मिडिल स्टेज था, है ना, तीसरा। फिर उसके बाद चौथा जो था माध्यमिक, है ना, माध्यमिक चरण का था। और एज की बात करें तो ये 5 था, है ना। चलिए एज की बात करते हैं तो ये 5 साल तक था, ये 3 और ये 4 वर्षों तक था, है ना। इसमें क्या था, आंगनबाड़ी, बुनियादी में आंगनबाड़ी प्लस क्लास 2 तक था, है ना। और इसमें क्या था, 3 से 5 तक के बच्चे थे। और इसमें 5 से 8 तक, और इसमें 8 से 12वीं तक के बच्चे इसमें आते थे, है ना। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न है। स्कूली शिक्षा के नए ढांचे में प्रारंभिक चरण में कौन सी कक्षा शामिल है। तो वही है दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभी, 3 से 5 तक के बच्चे इसमें शामिल थे, है ना। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, मध्य चरण मतलब मिडिल स्टेज के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है। तो इसके लिए बता देंगे दोस्तों, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 11 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार कम से कम किस कक्षा तक मातृभाषा स्थानीय भाषा को शिक्षा माध्यम बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। तो वैसे तो 5 वर्ष तक जो है पूरा, है ना, 5 वर्ष तक जो है, सॉरी, कक्षा 5वीं तक जो है स्थानीय भाषा में ही दिया जाना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्कूली स्तर पर छात्रों के विकास का आकलन करने के लिए किन कक्षाओं में राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 10वीं और 12वीं में, है ना। अगला प्रश्न है, बोर्ड परीक्षाएं कक्षा 10वीं और 12वीं के संबंध में एनईपी 2020 में क्या बदलाव प्रस्तावित है। तो वो बदलाव किया गया है कि साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी, है ना, और रटने के बजाय ज्ञान की जांच करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट कार्ड में छात्र के मूल्यांकन के लिए किस नए दृष्टिकोण को अपनाया गया है। तो वो क्या अपनाया गया है दोस्तों, 360, है ना, 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड, स्वमूल्यांकन, सहपाठी और शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन जो है किया जाना है। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN प्राप्त करने का लक्ष्य किस कक्षा तक रखा गया है। तो ये रखा गया है क्लास 5 तक, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली बच्चों के लिए बैकलैश डे की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो बैकलैश जो है वो तैयार की है 10 दिनों के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। और इसी बैकलैश डे के दिन ही बच्चे जो है क्या करेंगे, जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, मतलब व्यावसायिक ट्रेनिंग है ना, बढ़ाई का काम हो गया और खेती बाड़ी, ऐसे बहुत सारे तमाम हैं जिनको सीखना है, वो इसी बैकलैश डे के दिन ये खुद स्वयं जाकर कारीगरों के साथ बैठेंगे बच्चे और उनको देख कर सीखेंगे, ठीक है। बैकलैश डे
के दौरान कक्षा 6 से 8वीं के छात्रों को मुख्य रूप से क्या सिखाया जाएगा? तो क्या सिखाया जाएगा? अभी बात किया जैसे स्थानीय शिल्प कला है ना, और व्यावसायिक कौशल जैसे बढ़ई बागवानी आदि, ये सारी चीज़ें बच्चे सीखेंगे। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा NCFSE कौन तैयार करेगा? तो ये कौन तैयार करेगा? NCERT करेगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 से 8 वर्ष, है ना। अगला प्रश्न है, माध्यमिक चरण यानी कक्षा 9 से 12वीं में विषयों के चयन को लेकर क्या स्वतंत्रता दी गई? तो वो दिए गए हैं कि विज्ञान, वाणिज्य और कला के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं होगा। आपको जो चाहे वो मन के सब्जेक्ट को आप जो है पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात GER हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया था 2025 तक, ठीक है। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने के लिए किस पर जोर दिया गया है? तो वो क्या है? तकनीकी आधारित सहायक उपकरण और उपयुक्त बुनियादी ढांचा। ऑप्शन नंबर इसके लिए क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभाषा फार्मूला के तहत नीति में क्या लचीलापन दिया गया है? तो क्या लचीलापन दिया? राज्यों पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी, लेकिन कम से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए, है ना। यही कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी भाषाओं जैसे कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन को किस स्तर पर एक विकल्प के रूप में पढ़ने की अनुमति दी गई है? तो कौन से दी गई? तो वो दी गई है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माध्यमिक स्तर पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार मेधावी लेकिन सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए किस कोर्स की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा में लाए गए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के तहत 1 साल तक की पढ़ाई पूरी करने पर क्या मिलेगा? तो 1 साल की अगर आप पढ़ाई कंप्लीट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 2 साल की करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है। और 3 साल अगर या फिर जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, किस प्रकार से योजना आपको ये NEP का लाभ मिलेगा? उच्च शिक्षा में 2 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज छोड़ने पर छात्रों को क्या दिया जाएगा? तो दिया जाएगा डिप्लोमा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर 1 साल कंप्लीट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल करेंगे तो डिप्लोमा, और पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब जाके आपको डिग्री मिलेगा, ठीक है। मतलब हर स्टेज में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपने तो कुछ पढ़ाई ही नहीं करे है ऐसा करके, ठीक है। और हर चीज़ की मान्यता होगी, ठीक है। उच्च शिक्षा में छात्रों के डिजिटल क्रेडिट को सुरक्षित रखने के लिए किस बैंक की स्थापना? तो वही ABCID बनाते हैं ना, फुल फॉर्म उसका होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसी का निर्माण किया गया है। कॉलेज वगैरह फॉर्म भरते हैं तो ये सारी चीज़ें और हमारी सारी डॉक्यूमेंट इसी में आती है। देखें हैं आप, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पढ़ाई से बहुत सारे सर्टिफिकेट, ये सारी कहाँ उपलब्ध हो जाती है आपको? ABCID में। तो ये बहुत अच्छा सुविधा बनाया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, शोध रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए देश में किस सर्वोच्च निकाय की स्थापना का प्रस्ताव है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल नियामक निकाय कौन सा होगा दोस्तों? क्या होगा? NCT होगा क्या? चलिए इनका भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, श्योर नहीं है इसके लिए, है ना। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के अनुसार किस वर्ष तक शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed अनिवार्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2030 तक, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, 2030 तक ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। शिक्षकों के सतत एवं व्यावसायिक विकास CPD
के लिए हर साल कितने घंटों का परीक्षण अनिवार्य किया गया है? तो एक साल में न्यूनतम जो है 50 घंटे का ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा दोस्तों टीचरों के लिए, ठीक है। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो सबसे पहले जो शिक्षा नीति आई थी दोस्तों वो थी 1986 की, है ना। राजीव गांधी सरकार थी उस टाइम, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्ष 1986 की शिक्षा नीति में किस वर्ष संशोधन मॉडिफाई लाया गया था? तो ये कब मॉडिफाई लाया गया था? इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे दोस्तों, और इसी प्रकार से और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।